आज से हम योग की एक नई श्रृंखला लेके आपके सामने उपस्थित हैं। योग की विभिन्न क्रियाएं, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, आसन इत्यादि का आपको अभ्यास कराएं। उसके पहले हम जान लेना, आपको बता देना उचित समझते हैं कि वास्तव में योग क्या है। योग मात्र वही नहीं है जिसे अभी तक आप और हम मानते रहे हैं। ये मात्र श्वास प्रश्वास नहीं है, ये मात्र आसन ही नहीं है जिससे शारीरिक उत्थान हो। योग पूरे जीवन को जीने का विज्ञान है। यह हमें ईश्वर से जोड़ने का विज्ञान है। मैं तो यहाँ तक भी बोलने में संकोच नहीं करूँगा कि ये आत्मा से परमात्मा बनाने का विज्ञान है। ईश्वर बनाने का सूत्र है। सूत्र यानी चाबी, जिसे लगाकर आप ईश्वर तो प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग योग, 8 लिम्स ऑफ योगा। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। इसकी स्थिति और सिद्धि के निमित्त कतिपय उपाय आवश्यक होते हैं, जिन्हें अंग कहते हैं और जो संख्या में 8 हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग बहिरंग और अंतिम 3 अंग अंतर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहिरंग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आते हैं और शेष 3 अंतरंग के अंतर्गत ध्यान और समाधि इस प्रकार से आते हैं। बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्ठित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और बहिरंग के अंतर्गत शेष 3 धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग साधना में पहला अंग जो आता है वो है यम। यम और नियम वस्तुतः शील और तपस्या के द्योतक हैं। यम का अर्थ है संयम, जो 5 प्रकार से माना जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये 2 प्रकार के हैं। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना और सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, और अपरिग्रह। अहिंसा शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना। अपनी प्रवृत्ति को त्याग कर भी अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना और आवश्यकता होने पर उनकी सहायता करना। अपनी वृत्ति के विरुद्ध भी कार्य करना पड़े दूसरे की सहायता करने के लिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाने के लिए तो करना। इसे को अहिंसा कहते हैं। सत्य विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थित रहना। जैसा विचार मन में है वैसा ही प्रामाणिक बातों वाणी से बोलना। किसी को बचाने के लिए झूठ भी सत्य है ऐसा नहीं सोचना, बल्कि स्वयं को जैसा है वैसा ही प्रकट करना। किसी प्रकार के झूठ का मुखौटा नहीं लगाना, ये अस्तेय है, ये सत्य है। अस्तेय चोर वृत्ति का न होना। किसी भी ऐसी भौतिक संपदा या बौद्धिक संपदा जिस पर आपका अधिकार नहीं है, उसे बिना उसके अधिकारी से पूछे उपयोग में लेना चोरी है और इससे बचना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, इसके 2 अर्थ हैं। चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा ने शारीरिक क्रियाएं इस प्रकार से दी हैं कि हम सृष्टि की रचना कर सकें। इन शारीरिक क्रियाओं को केवल सृष्टि की रचना करने तक सीमित रखना, अपने सुख और अपने आनंद के लिए इन क्रियाओं का उपभोग ना करना, ब्रह्मचर्य है। उन पर संयमित रहना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन अर्थ को अपने पास रखना, संचय करना, जमा कर लेना। उसको कमाना गलत नहीं है, लेकिन कमाने के पश्चात उसको संचय करके रखना अपने पास, ये ठीक नहीं है। उसका उपयोग करना चाहिए। उपभोग सही शब्द नहीं है, उसका उपयोग करना चाहिए प्रकृति को वापस लौटाने के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए और अन्य जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। अन्यथा क्या होगा, जब आवश्यकता से अधिक धन संचय कर लेंगे, अर्थ संचय कर लेंगे, तो वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसी भांति नियम के भी 5 प्रकार होते हैं।
5 व्यक्तिगत नैतिकताएं हैं स्वयं के लिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच, संपूर्ण शरीर की शुद्धि, स्नान, दातुन इत्यादि से लेकर, और संपूर्ण मन की शुद्धि, सद ग्रंथों का, सद साहित्य का अध्ययन करना, सदगुणों का विकास करना, और सज्जन लोगों के से निकटता रखना, उनके साथ मेलजोल करना, अपने मन को शुद्ध करना, ये सब सोच के अंतर्गत आते हैं। संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। यहां पर एक चित्र है, ये आपके सामने आया। इसमें संतोष का विपरीत विलोम शब्द पूछ रहा है एक कबूतर दूसरे कबूतर से, और वो बता रहा है वो है दुख, असंतोष, असुविधा, असहजता इत्यादि। तो फिर तात्पर्य क्या हुआ इसका? यदि आपको दुख नहीं चाहिए, आपको अप्रसन्नता नहीं चाहिए, असहजता नहीं चाहिए, असुविधा नहीं चाहिए, तो संतोष को अपनाना होगा। तप, स्वयं में अनुशासित रहना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मनुष्य बड़ा महान है, पर्वतों को मोम बना सकता है, नदियों के मुख को मोड़ सकता है, चंद्रमा के ऊपर भी जा सकता है। हम यदि जा रहे हैं, हमें रास्ते के अंदर हमारे नासिका इंद्रिय ने बताया कि पास के यहाँ पर एक ठेले पर या एक दुकान पर चाट बन रही है, उसकी खुशबू आ रही है, आपका मन विचलित हो रहा है कि मैं उसे खा लूं, परंतु आपके शरीर के लिए वो हानिकारक है, आपको नहीं खानी चाहिए, परंतु फिर भी आप उसे खाने जा रहे हैं। उसको रोकना, अपने आप पे नियंत्रण रखना, यही तप है। तप की स्थिति और आगे पहुंचती है तो हम ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे जीवन में करने के लिए हमें सामने आते हैं जहां हमारा मन कहता है इस काम को कर लेना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, फिर भी हम उसे करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो इसका लेकिन उसको रोक लेना, अपने आप पर नियंत्रण कर लेना, जो आप कर सकते हैं, यू कैन, बस इसी को तप कहते हैं। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना। हम दूसरों के अंदर तो खुद देखते रहते, दूसरों की कमियां ढूंढ भी लेते हैं, उसे कमियां बताती भी देते हैं, दूसरों में कमियां बताते हैं, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं, परंतु कभी अपने गिरेबान में अपने अंदर नहीं झांकते, अपने अंदर नहीं देखते कि हमें कितनी कमियां हैं। हम अपने आप की कमियों को ढूंढें, इसी को स्वाध्याय कहा है। अपना अध्ययन करें, स्वयं का अध्ययन करें। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर की शरण में चला गया मानो उसने सब कुछ पा लिया। कभी कभी व्यक्ति के हाथ कुछ नहीं होता, जैसे कभी अभी इस समय कोरोना महामारी आई हुई है। कुछ लोगों के कोरोना हुआ, विचलित भी हुए, डर गए, क्या होगा पता नहीं। लेकिन जिसने सोचा कि ना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसकी अभी दवा भी नहीं है, डॉक्टर्स के हाथ में भी पता नहीं कितना है, लेकिन हाँ, एक है ईश्वर, भगवान जो देख रहा है, जो मेरी सहायता करने आने वाला है, मैं संपूर्ण शरीर को उसके शरण में देता हूं, मैं अपने आप को उसके शरण में देता हूं। इससे उस व्यक्ति को संबल मिला, उसको अंदर आत्मविश्वास जागा और वो इस महामारी से लड़ पाया और सही होके आया। तो इस प्रकार अपने आप को ईश्वर के शरण में दे देने से हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। यही है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जैसा अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए दिया था महाभारत युद्ध से पहले, और इतने महान योद्धा कौरवों की सेना में थे, पांडवों के सेना में कुछ नहीं थे उसके मुकाबले, फिर भी पांडव जीते। अर्जुन ने उन महान योद्धाओं को, जो कभी किसी से हार ही नहीं सकते थे, हराया। आसन, योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार। स्थिर सुख मासनम, जो देह स्थिरता की साधना है। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। स्थिर सुखमासनम, पतंजलि के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है। वास्तव में आसन हठयोग का एक मुख्य विषय ही है। इनसे संबंधित हठयोग प्रदीपिका, घेरण संहिता तथा योगा सिखोपनिषद
में विस्तार से वर्णन मिलता है। अपने आप को विभिन्न विभिन्न स्थितियों में रखकर स्थिर होना बैठना आसन है। इनसे हम अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है और शरीर हमारा सुदृढ़ होता है। तो शरीर के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, स्थिर करना आसन। आसन जप होने पर श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। भारी वायु का लेना श्वास और भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। शरीर की क्रियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं जिन पर हमारा अधिकार होता है, जैसे चलना, भागना, बोलना, खाना, पीना, सोना। ये वे क्रियाएं हैं जिन पे हमारा नियंत्रण है, और एक क्रियाएं वो होती है जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे हमारे हृदय का हमेशा चलते रहना, रक्त को हमेशा शुद्ध करते रहना। हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स हैं, अंतरस्रावी तंत्र है जो रस स्रावित करते रहते हैं और विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते रहते हैं। इन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। भोजन शरीर में चले जाने के बाद भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, उस भोजन के पाचन पे हमारा नियंत्रण नहीं है। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं। एक क्रिया ऐसी है जो दोनों प्रकार की क्रियाओं में आती है, जिन पे हमारा नियंत्रण भी है और जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं भी है। अपने आप स्वतः चलती रहती है, हम सोते हैं तो अपने आप चलती रहती है, श्वास प्रश्वास की क्रिया, सांस लेने की क्रिया, और इसको हम रोक भी सकते हैं, इस पे हमारा नियंत्रण भी है। तो ये क्रिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया एक सेतु का कार्य करती है उन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी जिन पे हमारा नियंत्रण आज नहीं है। तो जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो हम उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे जो इन पे हमारा नियंत्रण आज नहीं है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी शोधन और उसके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। प्राणायाम प्राण स्थैर्य की साधना है। इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। ये जो अंतिम तीनों यज्ञ थे, ये मन है, स्थैर्य का साधना है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि इत्यादि। प्राणस्थैर्य और मन स्थैर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव स्वभावतः कम हो जाता है। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र हुए चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं, जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। मतलब इसे अपने को बाहरी आवश्यकताओं के आसपास भी नहीं फटकने देना है, नहीं आने देना है। अपने को बाहरी आवश्यकताओं से दूरी बना के रखनी है। हमें अपनी वृत्ति के प्रतिकूल जाना है। प्रत्याहार, प्रति माने प्रतिकूल और आहार माने वृत्ति। हमें अपनी वृत्ति के प्रतिकूल व्यवहार करना, प्रतिकूल जाना, तभी प्रत्याहार होगा। इससे क्या होगा? इससे हमारी इंद्रियां बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने की चेष्टा करता है। इसी चेष्टा की आरंभिक दशा का नाम धारणा है। देह के किसी अंग पर, जैसे हृदय में, नासिका के अग्रभाग पर, अथवा आंख बंद करके आपने अपने अंदर के किसी स्थान पर अपने मन को एकाग्र किया। आंखें हल्की आधी खोलकर अपने नासिका के अग्रभाग पर आपने मन को एकाग्र किया, या बाह्य वस्तु जैसे एक मंदिर में किसी मूर्ति पर अपने मन को एकाग्र किया। जब आप ऐसे किसी पर एकाग्र करते हैं तो इसको धारणा कहते हैं। देश बंधस्थिस्थस्य धारणा, ये योग सूत्र 3.1 से लिया है। मन को एकाग्रचित्त करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय का ध्यान में बनाए रखना। जिस प्रकार एक धनुर्धर एकाग्रचित्त होता है तभी
वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। फोकस करना, एक स्थान पे अपने मन को लगाना, फोकस करना, रम जाना, उसमें पूरी तरह से लीन हो जाना, एकाग्र चित्त हो जाना को ही धारणा कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। धारणा से आगे की दशा को ध्यान कहते हैं। जब उस देश विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है, परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत्ति से विरुद्ध वृत्ति का भी उदय होता है। धारणा एकाग्रचित्त है, आप किसी एक विषय पर अपना ध्यान लगा रखा है तो दूसरा विषय भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है उसी समय। जिस समय आप एकाग्रचित्त हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, दूसरा विषय भी आपके अंतर्गत उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब वो दूसरी वृत्ति, दूसरा विषय उत्पन्न होना बंद हो जाए, ना हो उत्पन्न, तो ऐसी स्थिति है ध्यान। परंतु ध्यान में सदृश्य वृत्ति का ही प्रभाव रहता है, विदृश्य वृत्ति का प्रभाव नहीं रहता। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्टि ही नहीं हो पाती है। ध्यान से आगे की स्थिति, मन के अंदर जब एक विषय पे आपने एकाग्रचित्त हुए, धारणा के रूप में आपने मन विषय में किसी में आपने एकाग्रता हुए, लीन हुए, तो दूसरा विषय भी आ गया, आ सकता है, आ जाता है, तब तक तो स्थिति है धारणा। जब दूसरा विषय आना रुक जाए तो वो स्थिति हुई ध्यान। तीसरी बात, उससे आगे की बात, जब किसी एक विषय के ऊपर ध्यान में क्या, एक विषय में जब आप ध्यान लगा के बैठे तो दूसरा विषय नहीं आएगा, लेकिन जब उससे आपने ध्यान छोड़ दिया तब दूसरा विषय, तीसरा विषय भी आएगा। परंतु उससे आगे की स्थिति, जब आपने किसी एक विषय के ऊपर अपना मन लगाया, लीन हो गए, पूरी तरह से आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो दूसरा विषय नहीं आएगा, कोई तीसरा विषय नहीं आएगा, और उससे आप हट भी नहीं सकते। अब उस पर आप स्थिर हो गए, वहीं पे रह गए, उसी विषय में डूब गए, उसी विषय में रह गए, वो स्थिति है समाधि। ये चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव बनाता है। समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत होती है। असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति ईश्वरत्व को प्राप्त होता है। अभी हमने अष्टांग योग का पूरा सारे 8 योगों को हमने देखा, यहां स्टेप के रूप में उन्हें दिखाया है इस चित्र में। यम, बुरे काम को छोड़ना, नियम, अच्छे काम को करना, आसन, शरीर स्वस्थ रखना, प्राणायाम, श्वासों पर संयम रखना, प्रत्याहार, अपने दोषों को दूर करना, धारणा, चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान, चित्त ध्येय में पूरी तरह लग जाए, जब कोई दूसरा विषय ना आए, वो ध्यान, और समाधि, चित्त जहां जाकर स्थिर हो जाए, चित्त को स्थिर करना, समाधि। हम जल्दी ही योग के अन्य विषय लेकर और आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।